जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं संविधान के बारे में, तो आज भी हम वही पढ़ेंगे। तो मैंने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में खत्म कर दिया था। संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी आई बटन में। तो आज शुरू करते हैं। अनुच्छेद 81 तक मैंने खत्म करा दिया है। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करा दे रहा हूं आपका। एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, सरल। इसमें मैंने बताया था दोस्तों, सा से हो गया हमारा संसद, रा से हो गया राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा। लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 79 में हमारा संसद है। और राज्यसभा, राज्यसभा 80 में है, अनुच्छेद 80। और लोकसभा 81। तो आपको ये याद रखना है, सरल। और सरल याद रखेंगे आप, और इनको भी याद रखेंगे, 79, 80, 81 क्रमशः। तो इसके बारे में हमने विस्तार से पिछली वीडियो में समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 82 की तरफ। अनुच्छेद 82 समझेंगे। अनुच्छेद 82। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। कहा गया है प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। और कहा गया है वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो इसमें कहा गया है प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। वर्तमान में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 2002 में 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्थित किया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। तो इसको देखिएगा, नोट डाल के लिख लेना है। 2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। 2026 तक नहीं बदली जाएंगी, अर्थात जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। अर्थात जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की
जनगणना पर आधारित होगा, पर आधारित होगा। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी, इसको लिख लीजिएगा। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा शुरू से। प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। इसको समझिएगा, 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। यह व्यवस्था किसकी थी? कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अनुच्छेद 83 की तरफ। अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा आप। तो दोस्तों अब आता है हमारा अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि सदन की अवधि की चर्चा, सदन की अवधि की चर्चा, सदन की अवधि की चर्चा इसमें है। सदन के संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। कैसी सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। और लोकसभा की अवधि कितनी होती है? लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष है। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 83 में कि संसद की अवधि की चर्चा, राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा गया है कि संसद की योग्यता, क्या कहा गया है? संसद की योग्यता। इसमें दोस्तों संसद की योग्यता के बारे में दिया गया है, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1 पे क्या है? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है दोस्तों, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 35 वर्ष आयु का हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु का हो, 30 वर्ष आयु का हो। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से देखिएगा अनुच्छेद 83 को और 84 को। 83 में कहा गया है कि सदन की अवधि की चर्चा, सदन की
अवधि की चर्चा है। संसद स्थायी सदन है, संसद नहीं, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष, लोकसभा की अवधि दोस्तों 5 वर्ष। 84 में कहा गया है कि संसद की योग्यता अर्थात वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु का हो। तो आई होप आप इन दोनों को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, आप ध्यान से समझिएगा इसे, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें कहा गया है कि इसमें सत्र के लिए बुलाना तथा सत्र खत्म की चर्चा है। इसमें सत्र के लिए बुलाना तथा अर्थात सत्र के लिए आहूत करना तथा सत्रावासन की चर्चा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। इसमें सत्र के लिए सत्र मीन्स क्या होता है दोस्तों? सत्र मीन्स समझिएगा बैठक। सत्र के लिए आहूत, आहूत का मतलब समझिएगा बुलाना, अर्थात बैठक के लिए बुलाना। आप समझ पा रहे हैं? इसमें बैठक के लिए बुलाना, आहूत का मतलब बुलाना, लिख दे रहा हूं मैं कोष्टक में। तथा सत्रावसान अर्थात सत्र खत्म, बैठक खत्म, सत्र खत्म की चर्चा है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें सत्र के लिए आहूत अर्थात बैठक के लिए बुलाना तथा कब बैठक खत्म होगी और कब बैठक शुरू होगी उसके लिए बुलाया जाएगा ससम्मान। तो इसी की चर्चा दी गई है। आगे देखते हैं इसी को। अभी इसमें कहा गया है कि सत्र का आहूत, तो देखिएगा सत्र का आहूत अर्थात बैठक का बुलावा। तो इसे देखिएगा, इसमें कहा गया राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे सत्र का आहूत कहते हैं। सत्र का आहूत किसे कहते हैं? जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे सत्र का आहूत कहते हैं। जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो इसे सत्र का आहूत कहते हैं। सत्र आहूत कहते हैं। सीधी सिंपल भाषा में समझिएगा। कहा गया है कि राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं, विधेयक जब बनता है तो राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सत्र आहूत कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब दिया गया है सत्र आहूत, समझ लिया आपने। अब दिया गया है सत्रावसान। ये क्या है इसको भी आप देखिएगा, नोट करते जाइएगा सब अपनी कॉपी में। इसमें कहा गया है कि यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करने के लिए उसे वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है। यदि दोनों सदन कानून बना लेते हैं कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है।
तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आता है कार्यवाही स्थगिति। इसमें कहा गया है कि अनुशासनहीनता तथा शोर शराब के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा तथा कुछ दिनों के लिए स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सेनापति करते हैं। अर्थात कहा गया है इसमें कार्यवाही स्थगित भी कर सकते हैं हम। अनुशासनहीनता तथा शोर शराब के कारण सदन की कार्यवाही को कुछ घंटा तथा कुछ दिनों के लिए स्थगित कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सेनापति करते हैं। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है विघटन। तो दोस्तों विघटन में कहा गया है विघटन, तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का, ये आप पहले भी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में राज्यसभा को पूरा संक्षिप्त में पढ़ा दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कहा गया है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा का समय से पूर्व अर्थात 5 वर्ष, समय कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष ही होता है ना। तो समय से पूर्व समाप्त हो जाना ही विघटन कहलाता है। समय से पूर्व समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। और समझिएगा इसमें कहा गया है यदि बहुमत 273 सीट ना हो या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग विघटित कर सकते हैं। संसद का सत्र समझिएगा, समझ गए होंगे। भारतीय संसद के 3 सत्र कौन कौन से? आहूत छात्रावधान, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों इसको समझिएगा, बजट सत्र क्या है, मानसून सत्र क्या है और शीतकालीन सत्र क्या है। अनुच्छेद 85 में हम चल रहे थे। इसमें कहा गया है कि संसद के सत्र तो भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। कौन कौन से? आहूत और बजट सत्र नंबर 1, बजट सत्र नंबर 2, मानसून सत्र, बैठक है दोस्तों, सत्र को हम बैठक भी बोलते हैं, और शीतकालीन सत्र। तो जो यह बजट सत्र है ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है फरवरी से मई तक। कब से कब तक? फरवरी से दोस्तों, फरवरी से चलता है मई तक। ठीक है। और मानसून सत्र कब चलता है? जुलाई से चलता है, यह अगस्त, जुलाई अगस्त। और शीतकालीन सत्र ये चलता है नवंबर से दिसंबर। तो जो यह दी गई है अवधि, इसको हम कहते हैं आहूत। और छात्रावधान अर्थात यह सबसे बड़ा सत्र है। यह कैसा सत्र है? बड़ा सत्र। यह है छोटा सत्र। तो दोस्तों आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि तो दोस्तों आज हमने समझा अनुच्छेद 82, 83, 84 और 85 को हमने अच्छी तरह से समझा। इसको आप भी अच्छी तरह से बार बार रिपीट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।